साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय देश में झूठ और अफवाह का एक दौर शुरू कर दिया गया है। जहां देखिए झूठ ही झूठ। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, तमाम तरीके से झूठ का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया गया जिसके बारे में कह पाना, सुन पाना भी बड़ा अजीब सा लगता है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं पूरा का पूरा वीडियो, ये जानकारी आपको दे देता हूं कि पूरा वीडियो टू विंडो में दिखाऊंगा और इसमें मैंने संकेत के रूप में राहुल गांधी को ही लिया है, ये बताने के लिए कि आप देखिए किस तरीके से झूठ बोले जाते हैं और उसकी सच्चाई क्या होती है। उस झूठ में आप अफवाह भी मिक्स कर लीजिए, उस झूठ में दोस्तों भ्रम को भी मिक्स कर लीजिए। किस तरीके से आधी बातें बता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, आज मैं इस पूरे वीडियो में 11 टू विंडो दिखाने जा रहा हूं। 11 टू विंडो और राहुल गांधी के बयान और उसकी हकीकत, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और याद रखिए इस समय जिस तरीके से भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां काम कर रही हैं, इस वजह से कि भारत का जो विकास का रफ्तार है दोस्तों, वो दुनिया के कई देशों को चुभ रहा है। अब इसमें अगर भारत के भीतर राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो जाएं तो ये तो ठीक नहीं है, और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप पूरा देखिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि एक एक झूठ पर मैं 11 झूठ दिखाने जा रहा हूं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए एक नया गीत, जैसा मैंने आपसे वादा किया था HB मेलोडी पर, जय घोष संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दोस्तों 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये गीत मैंने ही लिखा है और मेरी ही आवाज़ में आपको सुनाई पड़ेगी। ज़रूर देखिएगा HB मेलोडी पर। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा और बताइएगा कि ये गीत कैसा लगा। चूँकि RSS का भारत की सांस्कृतिक यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को डिकोड करने की कोशिश गीतों के ज़रिए की है। तो मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों, लोगों तक पहुंचाइएगा। जितने भी आसपास के लोग हैं समाज में जुड़े हुए, उन सबको भेजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों सीधे टू विंडो से। झूठ नंबर 1, और ये क्यों बना रहा हूं इसकी वजह आपको इसी में दिख जाएगी। ये जो दूसरी खबर है ना कि LIC सबसे कमाऊ PSU बनी, ये 1 जून की खबर है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा करके ही ये बात बता रहा हूं। खबर क्या है? झूठ, एक एक झूठ। राहुल गांधी LIC को लेकर लगातार ये बात बोलते हैं कि मोदी सरकार ने LIC को बर्बाद कर दिया। भाई क्यों किया? अडानी ग्रुप के साथ इसको जोड़ दिया गया, LIC ने अडानी ग्रुप के शेयर खरीद लिए, यही जो भी चीजें हैं। लेकिन LIC को लेकर मोदी सरकार को लगातार राहुल गांधी टारगेट कर रहे थे। आप देख रहे हैं ना, LIC को अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव गिरने के कारण अपने निवेश में हर दिन लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। देश पूछ रहा है आखिर किसके दबाव में LIC SBI ने जनता की कमाई अडानी पर लुटाई। ये राहुल गांधी कह रहे थे। अब आप हकीकत देखिए, बिल्कुल चंद दिनों पुरानी खबर है। LIC 19,013 करोड़ रुपए मुनाफे के साथ सबसे कमाऊ PSU बन गई। जानकारी आई शेयरों में 8% की छलांग। यानी आप देखिए कैसे भ्रमित कर रहे थे। अब राहुल गांधी बोलते हैं तो उसका असर पड़ता है ना। राहुल गांधी बोलते हैं कि ये शेयर खराब है, गिर जाएगा, डूब जाएगा शेयर। भैया कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष है, एक जुबान से असर पड़ता है दोस्तों, एक बोली से। LIC तो सरकारी शेयर है। अब स्थिति तो कुछ और है ना। मोदी सरकार में आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये शेयर अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सरकारी शेयर। तो ये पहला झूठ है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर के साथ ये शुरुआत किया है मैंने दोस्तों। अब आप देखिए झूठ नंबर 2, HAL, इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार भारत सरकार पर हमला करते हैं। आप देख रहे हैं, HAL इज इंडिया स्ट्रेटेजिक एसेट, द फ्यूचर ऑफ इंडियाज
aerospace industry has been destroyed by snatching Rafale from HAL and gifting it to अनिल अंबानी। ये कह रहे हैं HAL सरकारी कंपनी है दोस्तों, और रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है। लगातार इसके खिलाफ बयान देते रहे कि मोदी सरकार बदनाम हो, कि राफेल को इससे छीन लिया और अनिल अंबानी को दे दिया। भैया ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने क्या कमाल दिखाया है तो देखे है ना, लेकिन मैं आपको HAL पे ही रखता हूं। आप देखिए, ये भी 1 अप्रैल 2025 की ही खबर है। अभी जून चल रहा है ना भाई, 1 अप्रैल 2025 HAL ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया 30,400 करोड़ रुपया। और ये तब का हाल है जब सप्लाई चेन में बाधा पैदा हो रही है। यानी राहुल गांधी कुछ भी किसी के खिलाफ बोलते हैं तो गजब की कमाई करने लगता है भैया। सारी कंपनियां सोच रही हैं कि मेरे बारे में भी बोल लो। तो ये LIC के बाद HAL की हकीकत है। अब देखते जाइए, सिर्फ इसीलिए मैंने इकट्ठा किया है क्योंकि ये भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस तरह भ्रम फैलाने की बड़ी कोशिश की गई। झूठ नंबर 3, शेयर मार्केट क्रैश स्कैम, शेयर मार्केट स्कैम, यह नाम दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब ये क्यों आया ये मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव के दिन जो नतीजे आए थे 4 जून 2024 को, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया और 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा घोटाला बताया, बोला बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये सरकार ने घोटाला किया। अब सरकार ने क्या किया ये तो राहुल गांधी कैसे बताएंगे, आज भी हमारी समझ से परे है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, 18 जून को मोदी की वापसी से शेयर बाजार फिर गुलजार, 5 लाख करोड़ डॉलर के पार मार्केट कैप, देख रहे हैं। और तो और राहुल गांधी ने जिन शेयरों में लगाया था ना, उसमें भी बम्पर कमाई, भयानक कमाई। अब आप सोचिए, स्कैम तो था, मैं आपको बताता हूं। जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए ना दोस्तों, तो राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया कि मोदी जी हार गए, मार्केट धड़ाम से गिर गया, सब जश्न मनाने लगे कांग्रेसी, राहुल गांधी भी, और भाजपा के समर्थकों में मायूसी छा गई थी। मैं तो वीडियो बनाकर आपको दिखाया कि ये हो क्या रहा है भाई, जीत कोई और रहा है, जश्न कोई और मना रहा है। फिर थोड़े दिन में समझ में आया कि नहीं नहीं, ये हारे ही हैं। मोदी सरकार ने तो रिकॉर्ड जीत हासिल की, तीसरी बार, सबसे बड़ी विजय गठबंधन की आज तक की। मार्केट फिर से ऊपर उठने लगा। यानी यहां पर भ्रम फैला करके झूठ बोलने का प्रयास किया गया, मार्केट रिकवर कर गया। तीसरा है। चौथा आइए, झूठ नंबर 4, राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ नहीं किया दोस्तों। अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, किसी पर भी नहीं, ना RBI, सरकार, वित्त मंत्रालय, किसी पर भी नहीं। हिंडनबर्ग पर भरोसा है और हिंडनबर्ग को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की गई, जानते हैं ना। और हिंडनबर्ग अडानी के पीछे पड़ा हुआ था। क्यों भैया? पैसे कमाने थे। एक भारतीय कंपनी को टारगेट करो और भारत में सारे लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उछलने लगते हैं, फायदा हो जाएगा। फायदा हो गया और अमेरिका में अडानी पर जांच हुई दोस्तों, पता चला कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वहां अमेरिका में भी अडानी पास हिंडनबर्ग फेल, और उसके बाद अडानी के शेयर ऊपर उठने शुरू हो गए। और तो और शर्म आनी चाहिए, एक भारतीय होने के नाते ये सोचकर भी मन दहलता है दोस्तों कि आपने किस पर विश्वास किया। वो हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई, वो समझ गया कि सरकार बदल गई, अब लेफ्ट लिबरल गैंग नहीं है, कंपनी ने बंद कर दिया खुद को। तो ये है झूठ नंबर 4, भ्रम नंबर 4 या अफवाह नंबर 4, कुछ भी समझ लीजिए। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 5 देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चौकीदार चोर है राहुल गांधी। राहुल गांधी अचानक एक बार प्रकट हुए, पता नहीं क्या जानकारी मिली, कहने लगे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चौकीदार चोर है। पता चला हड़कंप मच गया, अरे बाप, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कह दिया भाई कि चौकीदार चोर है। सारा 2 विंडो में दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिए और समझिएगा, बहुत मेहनत करके निकाला। तुरंत
सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अरे भाई, हमने कहां बोला, तुरंत पहुंचे, माफ कर दो हुजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे गलती मत करना। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से इनको माफी मिल जाती है, सावरकर में भी मिली थी, याद है ना आपको। अब आप सोचिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो माफी मांग ली। माफी वीर बोलते हैं सावरकर को, खुद माफी मांग चुके हैं। तो ये है पांचवा। आगे बढ़िए, छठा नंबर राफेल पर आइए। राफेल पर ये कह चुके हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं, और सीधे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही मुकदमा चलाने की बात कहने लगे कि मोदी पे मुकदमा चलाओ। अरे मोदी जी, ये भी तो सोच लेते कि भ्रष्टाचार करेंगे तो करेंगे किसके लिए, किसको देंगे, कहां देंगे, कहां यूज करेंगे। ये तो झोला उठाने वाले व्यक्ति हैं भाई, इनको क्यों बोल रहे हो। लेकिन सच ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोशिशों जांच के बाद राफेल डील में केंद्र सरकार पूरी तरह से बेदाग निकली, बहुत बड़ी जांच के बाद भी, और तब कांग्रेस को शर्म आई। तो यह है झूठ नंबर 6 राफेल में भी। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 7। छोटी छोटी चीजें भी आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं 23 अप्रैल 2019 को दोस्तों राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की बात कह रहा हूं, जानते क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। आप सोचिए ये क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बना दिया कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजना पड़ा जवाब मांगने के लिए। ये 2019 का है, 2025 है ना दोस्तों भाई, उसके बाद का भी एक चुनाव हो गया, 1 साल भी बीत गए। क्या कोई कानून आपको नजर आया क्या? नहीं आया ना। ये राहुल गांधी ने किया है। पुराने कर्म भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मेहनत की है। एक एक जो 2 विंडो दिखा रहा हूं ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी परिश्रम सफल हो सके। इतनी मेहनत करता हूं मैं। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 8। ये देखिए, ये इसी साल का है, 21 जनवरी 2025। क्या कह रहे हैं जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बर्बादी हो गई है। अब तीसरे इस पॉइंट को पढ़िए दोस्तों, जो मैं आपको 2 विंडो दिखा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 60 साल के सबसे निचले स्तर तक चली गई। इस वजह से लोगों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 60 साल के निचले स्तर पर, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और 21 जनवरी 2025, 2 महीने के बाद की स्थिति दिखा रहा हूं। 2 महीने नहीं, 1.5 महीने, बल्कि उससे भी कम। 2 अप्रैल 2025, देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मार्च में 8 महीने के टॉप लेवल पर, जाने कितना रिकॉर्ड हुआ पीएमआई। क्या कहेंगे? इसमें लिखा है भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो कि मांग की स्थिति में तेजी के बीच फैक्ट्री ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 58.1 पर था, जो सबसे दीर्घकालीन औसत पर है। यानी ये 21 जनवरी को कह रहे हैं कि 60 साल के निचले स्तर पर, और 2 अप्रैल को जो रिपोर्ट आ रही है वो टॉप पर है, रिकॉर्ड बना रहा है। आप सिर्फ देखते जाइए दोस्तों। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 9। एक राम मंदिर का भी ले लिया, वैसे तो बहुत है, सिर्फ संकेतों में दिखा रहा हूं। राम मंदिर को बदनाम करने के लिए क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा दोस्तों, और राहुल गांधी लीड लेते रहे, हर बार झूठ कहते रहे कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अंबानी, अमिताभ, ऐश्वर्या राय, अडानी दिखे, पर कोई गरीब मजदूर नहीं दिखा। यही कह रहे थे ना। अब देखना ही नहीं चाहेंगे तो क्या होगा?
आपने आंख बंद कर ली होगी, आपने तो देखा नहीं होगा। इनविटेशन ठुकरा दिया था दोस्तों, जानते हैं ना। अब देखिए, राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों को नहीं भूले पीएम मोदी, इस अंदाज में फूलों से किया सम्मान। वो तस्वीर तो ना भूतो ना भविष्य थी, ढूंढ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, पूरी 4 पीढ़ी में कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मोदी जी के आने के बाद ये कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, वो अलग चीज़ है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस तरह की तस्वीर ही नहीं मिलेगी। ये है 9वां झूठ। आइए 10वां झूठ, कर्ज माफी एक चुनाव का भी लेकर आया हूं। जब राजस्थान और बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे थे ना दोस्तों, 3 राज्यों में, तब कि बस गिनती गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनिए, किसानों का कर्ज माफ। लोगों को लगा जादू होने वाला है, ये तो नया राहुल गांधी है, जिता दिया। आप देखिए, और उसी राजस्थान में सरकार बनने के बाद किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते रहे। क्यों? ये झूठ था, छलावा था। कर्ज माफी हुई नहीं, दिखावे के लिए कुछ कुछ कर दिया, लेकिन हुई नहीं। ये हकीकत है। और एक दिखाता हूं दोस्तों, झूठ नंबर 11। ये आखिरी मेरे वीडियो का जरूर है, लेकिन है नहीं, वैसे अनंत है। मैं आपको 150-200 तो दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने संकेतों में कुछ कुछ चीजों को उठाने की कोशिश की। अब देखिए, LIC के बाद SBI पर भी राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि हम सब का जो पैसा SBI में जमा है, भारत सरकार ने उसको खतरे में डाल दिया है अडानी की कंपनियों में निवेश करके। ये 1 मार्च 2023, मैं ईयर भी बता रहा हूं, पुराने भी निकाले हैं। और आप देखिए, उसी के मार्च अप्रैल में, हाँ ठीक है, 2.5 महीने, सिर्फ 2.5 महीने के बाद 18 मई की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, SBI ने जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज किया, पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कांग्रेस के समय भी कभी मुनाफा नहीं हुआ इतना। 83% मुनाफा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखा रहा हूं, जिस समय कह रहे थे उसी के 2.5 महीने बाद। तो दोस्तों, ये कहानी है आज के हालात में। आप यकीन मानिए, ये समझ गए कि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को हराया नहीं जा सकता। 2024 का चुनाव, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, ये देश में झूठ भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा चुनाव है। इस पर किसी को तो रिसर्च करना चाहिए कि 2024 के चुनाव में किस प्रकार से झूठ भ्रम, लोगों को डराने का, इस तरह के नैरेटिव का बोलबाला रहा और उसको फैलाने की साजिश रची गई। तब भी ये लोग मोदी को हरा नहीं पाए। आज ये मोदी विरोध में देश के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ उतर आए हैं, याद रखिए। और आज जब भारत की प्रगति तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, दुनिया भर के देश, अब तो उसमें अमेरिका को भी जोड़ लीजिए, ट्रंप को भी, वो भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा लगता है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर भारत के भीतर की शक्तियां और राजनीतिक दल इसमें कूद जाएं तो क्या होगा? जनता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं तो यही कहूँगा। और एक कहते हैं ना कि आप लड़ नहीं सकते तो खड़े हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। भैया कुछ तो लिखिए, बताइए और ज़रूर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। ये देश के विकास में हर किसी का योगदान होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं, कमेंट के साथ साथ लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों जय घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर एक ज़बरदस्त गीत लिखने की कोशिश की है, उसे अपनी आवाज़ में पिरोया है दोस्तों। इसके संगीत को, इसके लिरिक्स को, तमाम चीज़ों पर आप अपने कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो भी तैयार किया है तो देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।